गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ चुनार फोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं घूमना। हमारे गाइड, आपका नाम क्या है भैया? गणेश। इनका नाम है गणेश। ये हमें घुमाने वाले हैं चुनार फोर्ट। तो ये शुरू करेंगे हमें घुमाना चुनार फोर्ट। तो सबसे पहले घुमाएंगे हमें रानी का कुआं, जहाँ पे रानी लोग स्नान करते थे। उसके बाद क्या घुमाएंगे भैया? राज दरबार, उसके बाद फांसी का घर, हाँ फातिमा बेगम का झरोका, हाँ कोठरी, हाँ सोनवा मंडप, भरत की समाधि, जेल, हाँ उत्तर वाहिनी गंगा, हाँ। सुरंग, अकबरी गेट। अगर आप आइए कभी चुनार घूमने, मिर्ज़ापुर आइए तो चुनार फोर्ट घूमिए। और ये हैं गाइड गणेश जी, बहुत अच्छे गाइड हैं, आप इनको कर सकते हैं, बहुत अच्छा घुमाते हैं। तो पूरा घुमाएंगे। चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको चुनार का पूरा फोर्ट घुमाऊंगी। तो ये इसके चारों ओर का नज़ारा है। और भी कहीं जाने लायक है यहाँ पर। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चुनार फोर्ट। तो अगर मिर्ज़ापुर आइए तो चुनार फोर्ट घूम के जाइए, उसके बाद फिर शॉपिंग करिए, क्योंकि चुनार फेमस है पॉटरी के लिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं चुनार फोर्ट घूमने के लिए। फ़िलहाल बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो मम्मी नहीं आई है, मम्मी गेट पे ही बैठ गई हैं। हम लोग चल रहे हैं बच्चों के साथ। यहाँ से होती है चुनार फोर्ट की शुरुआत। सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और चढ़ के चलना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ी के बाद थोड़ी दूर पैदल, फिर लगी है 1 2 3। किला घूमने की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए चलते हैं। अंदर है सबसे पहले पीपल और नीम का पेड़ एक साथ। यहाँ पर जैसे आप लोग फोर्ट घूमने आई हैं, तो फोर्ट पे यहाँ देखने के लिए कुआं है, फांसी घर है, दरबार है, जेल है, सुरंग है, काल कोठरी है, मंडप है। देखने का 2 पार्ट में, इस साइड में उस साइड में, दोनों तरफ देखते हैं। सामने देख लीजिए, आगे में 200 फीट गहरा कुआं बनाया गया है, जहाँ रानियों के लिए स्नान करने का कुआं बनाया गया है। ऐतिहासिक फोर्ट। चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं घूमने की। तो इधर से ऐसे देखते हुए चलते हैं आगे। पत्थर जल रहा है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे है कुआं, जहाँ पे रानी नहाती थी। तो बाप रे बाप, ये है कुआं। ओह, इतना गहरा और आगे महल जैसा बना है। बहुत बड़ा कुआं है। सारे बच्चे सोच रहे हैं कि रानी कैसे नहाती थी इस कुएं में। कुछ ज़्यादा ही खतरनाक कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है, गोल गोल। बदमाशी नहीं भाई, कुआं बहुत गहरा है, इतना बड़ा कुआं है, अनएक्सपेक्टेड, बहुत बड़ा है। ये कुआं को पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। 1141 ईस्वी का बनाया गया था। ये पहले रानियों के लिए स्नान करने का बनाया गया था। 200 फीट गहरा कुआं बनाया गया है। और इसका जो वाटर है गंगा नदी से कनेक्टेड है। ऊपर वाला जो आप लोग विंडो बना देख रही है ना, हाँ, ये जब विंडो गंगा बना है। नदी का ओवरफ्लो पानी होता था, वहाँ से पहले रानियाँ नहाती थी। और सामने देख लीजिए, जो दीवार पे जो होल बने थे, तीर बंदूक के लिए बनाया गया था। वो सब जो टेढ़े बने हुए थे, आप उनको मार देंगे, बट उन लोग आपको नहीं मार पाएंगे। और वहाँ से देखिए आपको किले का मेन गेट दिखाई देगा। यहाँ से देखिएगा तो वो किले का जो मेन गेट है ना, जिसको पूर्वी गेट बोलते हैं, इधर से दिखाई देता है। यहाँ से देखिए, ये डाउन से, इधर से एक एक लोग करके देखिए, आपको किले का मेन गेट दिखाई देगा। निहार बेटा देखें, इस वाले होल से किले का मेन गेट दिखाई देगा, यहाँ से। गाइस, हाँ 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 हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हटो यार अपना। जो कुआं देखी है ना, इधर से आप ऐसे कुएं के नीचे जा सकते हैं। यहाँ से रानियाँ कुएं में जाती थी स्नान करने के लिए। ये पूरा 5 टर्निंग का रास्ता है। ये अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ बनाई, इसी रास्ते से रानियाँ जाती थी। आपको जाना है तो नीचे जा भी सकती हैं। अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ, यहीं से रानी लोग जाती थी कुएं में नहाने के लिए, लेकिन नहीं जाएंगे नहीं नीचे। जाइए, देखना है, देख सकती हैं। अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया था, जो कुआं नहीं, पानी नहीं, के पास नहीं। चली जा सकती है। नहीं नहीं जाएंगे नहीं, बहुत एडवेंचरस है। सब जाना चाह रहे हैं लेकिन जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से रानियाँ जाती थी कुएं में नहाने के लिए। यहाँ से सुनील चल रहे हैं। इन सीढ़ियों से रानियाँ जाती थी उस कुएं में नहाने के लिए।
बहुत नीचे जाना। ये रास्ता कुएं में खुलता है, वहाँ पे वो जो विंडो दिखती है कुएं में ऊपर से, तो ये वाली विंडो ये है। तो चलो वापस चलते हैं क्योंकि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। बस वही जो विंडो ऊपर से दिख रही थी वही नीचे से सीढ़ियों से दिख रही है। अब यहाँ से सीधे चलेंगे, आगे देखते हैं क्या है। 1545 में शेरशाहपुरी ने बनाया। ये सामने है अस्तबल, इसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अस्तबल है ये। तो अस्तबल के बाद नंबर आता है दरबार का। तो यहाँ पे दरबार लगता था, जिस जगह दरबार लगता था अब यहाँ पे ये जो बड़े बड़े हॉल बने थे ये सारे गेस्ट हाउस में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ से गंगा जी दिख रही हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है गंगा जी का। गंगा जी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ से, बहुत अच्छा व्यू है। नीचे किले का रास्ता जहाँ पे घोड़े दौड़ा करते थे ये, और गंगा जी। ये है झरोखा, ऊपर की छत। ये उत्तर वहाँ की गंगा है, पर ये पुल का वहाँ से जाएंगे तो आपको शॉर्टकट पड़ेगा। यहाँ से वहाँ से आपको 20 किलोमीटर पड़ेगा ये शॉर्ट। यहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास होता था। ये सामने जो आपको झोंका दिख रहा है ना, ये झोंके पर शेर शाह की बेगम फातिमा यहाँ से बैठ कर पहले फैसला सुनती थी और यहाँ पहले मीटिंग चलता था। अंदर खास आदमी, बाहर में आम आदमी। जब उस पर उनकी बेगम बैठती तो सामने पहले पर्दा लगता कि रानी देखे मगर प्रजा को ना देखे। मुगल के टाइम में जब किसी को दंडित करते थे तो पहले मुगल के टाइम में सर काटता था, जहाँ सर काटते थे यहाँ पर ही बना कुछ था। शेर शाह के टाइम होता था कत्लेया, और पहले ब्रिटिश लोगों का जब शासन हुआ तो उसको फांसी लगता था। छोटे छोटे थे तो याद है यहाँ सारा से लग गया था तो बस। कहाँ पे? देखो फूल है। देखिए जो नीचे आप लोग को नीचे मकान आप लोग को दिख रहा है ना, वहाँ पर जो 3 खम्बा बना है वहाँ पहले मुगल के शासन में वहाँ पर सर कलम होता था। जहाँ पर आप लोग खड़े यहाँ सेठ से वहाँ पर जल्लाद नीचे आम पब्लिक होते थे। जब सेठ से अपने यहाँ से इशारा करते थे वहाँ आम पब्लिक के सामने उसका सर काट कर बॉडी को सीधे गंगा में फेंक देते थे। ब्रिटिश में जब वॉरिंग हिस्ट्री का शासन हुआ तब उसको बनाती है फांसी का घर। ब्रिटिश के शासन में वहाँ पर फांसी होता था और राजा के शासन में वहाँ पर कत्ले आम होता था। उसी को कत्ले आम और फांसी का घर उसी को कहते थे। जैसे ये रास्ता 10 साल से बंद था, गवर्नमेंट इसी को साफ सफाई कर ये रास्ता चालू करे कि आप लोग भी यहाँ जाकर देख सके, तो ये रास्ता चालू हो रहा है। लोग देखे होंगे बंटी पब्लिक की शूटिंग हुई है, रानी महल और गैंगसा वासीपुर की भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। अभी फिलहाल में रजनीकांत है तो रजनीकांत की भी शूटिंग हुई थी। जैसे इस किले को देखिए पहले बनवाया था, राजा विक्रमादित्य का ये किला था। विक्रमादित्य ने इस किले को 56 से BC में 56 BC में बनवाए थे और ये किला आपका पुराना है 2080 साल पुराना है। और इस किले पर एक राजा ने, इस किले पर टोटल 17 राजाओं ने राज किया। 17 राजा में राजा विक्रमादित्य, हुमायूं, शेर शाह, शाहमुंदी, मोहम्मद गोरी, इस्लाम शाह, औरंगजेब, लास्ट में अंग्रेजों का शासन हुआ। जैसे जैसे यहाँ राजा राज करते गए तो अपना सन वाइज सन में अपना अपना चीज़ बनाते गए। वो सामने जो झोंका आप लोग को दिख रहा है उसी झोंके पर शेर शाह फातिमा बेगम बैठ लोग हवा लेते थे। अब ये PWD का गेस्ट हाउस हो गया। अब जो बुकिंग करते हैं अब वो लोग हवा लेते हैं, एक दिन को वो भी राजा नहीं बन जाते हैं। जैसे इस किले पे जो घूम रहे हैं, किला पूरा पैर के पंजे के आकार का है। जैसे आप ये नेट गूगल पर सर्च करेंगे तो इस किले की पूरी बाउंड्री पूरी पैर के शेप दिखती है। पैर का शेप क्यों दिखता है? जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने राजा बलि से जब 3 पग का दान मांगे थे तो भगवान विष्णु का जो पहला पग था इसी पहाड़ पर पड़ा था। तो आप ये नेट गूगल पर सर्च करेंगे तो इस किले की पूरी बाउंड्री पूरे पैर के आकार में देखेंगे। मतलब आप जिस पहाड़ पर घूम रही पूरा विंध्य पर्वत है, उनका ही जब चरण पाती पूरा पहाड़ दब गया उसी पूरे पैर के साथ हो गया। और उसी कांटे किले का पूरा बाउंड्री विक्रमादित्य ने बनवाए थे। उनका चरण पड़ते इस फोर्ट का पहला नाम पड़ा श्री विष्णु चढ़ातेगढ़ पड़ा, दूसरा इसका नाम पड़ा नैनागढ़ और तीसरा नाम पड़ा चुनारगढ़। चुनारगढ़ लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ चुनार का फेमस, यहाँ चीनी मट्टी कपड़े पत्थर की मूर्ति फेमस है जो आज भी चुनार स्टेशन के पास पाई जाती है। इसी इसका नाम चुनारगढ़ के नाम से आज भी किला जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए तिलस्मी कोट है, यहाँ पर
पहले उस टाइम पहले बैंक चलता नहीं था, तो उस टाइम पे देखिए यहाँ मछली और तीर धनुष के निशाने बने हुए हैं। चंद्रकांता जो देवकीनंद खत्री का देखिए धनुष बना हुआ है, मछली बना हुआ है। ये राजाओं के पहले के पिनकोड भाषा, पिनकोड भाषा का मतलब होता है उस टाइम पहले बैंक चलता नहीं था, तो इसी राजा अपना इस निशान से अपने डायरेक्शन से सामान रखा करते थे। इन लोगों का डायरेक्शन की पहचान पिनकोड भाषा होता था, जिसका ही चंद्रकांता में इसका दर्शाया गया। जो चंद्रकांता में तिलस्मी के बारे में दिखलाता था, चंद्रकांता राजा शिवदत्त और चंद्रकांता के जयचंद के बारे में, जो नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़ ये जादुई दिखाते थे, ये सब इसी से कोड होते थे। ये कोड भाषा होती थी राजा के टाइम में। अब आप ये दूसरी साइड में शेरशाह सूरी का काल कोठरी दिखाते हैं, जिसके अंदर शेरशाह सूरी ने हिमालय को बंद किया था। काल कोठरी देखेंगे जिसमें लोग अपना सामान रखा करते थे राजा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बंद किया था। चलिए काल कोठरी की तरफ चलते हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बंद किया था। चलो 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 आ जाओ। चलिए चलते हैं काल कोठरी की तरफ। अब काल कोठरी का रास्ता थोड़ा टफ है, चलो चलते हैं। ये क्यों बना है बताओ? काल कोठरी का रास्ता काल कोठरी की तरह ही है, सीढ़ियाँ हैं। गाइड भैया आगे हैं, वो हम लोग को दिखाएंगे पूरा काल कोठरी। चलो यहाँ पे रात में ना अभी भी आवाज़ सुनाई देती है। आगे काल कोठरी। कोठरी के दर्शक जो है पीछे रह गए थे, आ जाएं तो फिर कहानी शुरू हो काल कोठरी वाली। तो चलिए भाई आगे आइए आप लोग। दीदी साची दीदी जब आओ जल्दी आओ। आइए काल कोठरी घूमते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके ये दिखाना काल कोठरी से कहते हैं। इस काल कोठरी को शेरशाह सूरी ने बनाया था, 1530 में बनाया था। इसमें जो भी कोई राजा युद्ध करते, जो राजा युद्ध में हार जाते, पकड़े जाते थे, तो उन राजाओं को इसी काल कोठरी के अंदर बंदी बनाकर रखा करते थे। ये दोनों हाफ स्टेप सीढ़ी बने कैदी को खाना देने के लिए, और जमीन पर जो गोला गोला छेद आपको देख रही है ऑक्सीजन रोशनी के लिए बना है। इसी काल कोठरी के अंदर शेरशाह ने बंद किया था, जो अकबर का पिता हुमायूं था। जब शेरशाह हुमायूं में युद्ध हुआ तो एक बार शेरशाह ने हुमायूं को हराकर इसी काल कोठरी के अंदर बंद किया था, और इसी के अंदर से काल कोठरी के अंदर से हुमायूं गंगा के रास्ते से भागा था। जो नदी के रास्ते से भागा था, डूब रास्ते मछुआरे ने हुमायूं को बचाया था डूबते हुए, तो एक दिन का उसको राजा बनाया था। ये काल कोठरी एक ही रूम में 35 बाई 35 का ये पूरा हॉल है, और ये 7 लेने की छेद होता था। इसी कैदी को पता था कब रात हुआ कब दिन हुआ, ये छेद से बस कैदी को पता चलता था। ये 9 छेद बने हुए, 9 छेद से ये सांस लेने की होता। और ये बंद हो गया, पहले खुला था। इस वजह से बंद इसलिए कर दिया गया था कि लोग बोतल प्लास्टिक इसी में लोग डाल देते हैं। हम बचपन में लोग तो खुला इसलिए था। लोग डाल देते हैं। ये अभी 5 साल हुआ बंद हुआ। इसका मेन रास्ता देखिए यहाँ पे था। अब पहले गए हुए थे बहुत देर से, इसमें चमगादड़ बहुत ज़्यादा थे। अब गवर्नमेंट इसको ले लिया है। अब गवर्नमेंट इसी के अंदर साफ सफाई करके रास्ता चालू कर रहे हैं। ये देखिए जाने का ये रास्ता है, यहाँ से इसको ले जाकर उसको बंद करते थे। तो जाने के लिए सीढ़ी का पूरा प्लेन थे, इसको आने जाने के लिए सीढ़ी अब लगा दिया गया है। अब गवर्नमेंट इसके अंदर लाइट का व्यवस्था करवा रही है। लाइट लगा देगा तो इसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। इसमें जाने का मतलब कि बहुत ढेर सारे इसके अंदर चमगादड़ भरे हुए हैं, इसलिए बंद है। आइए सुरमा मंडप का स्टोर है। नक्काशी ये जो चीज़ है इसको कहते हैं सोरमा मंडप, कहते हैं शादी का मंडप। इस मंडप को नेपाल के राजा ने अपनी राजकुमारी सोरमा की शादी के लिए 1333 में सोरमा मंडप बनवाए थे। मगर बनाने के बाद उनके पिता ने इस मंडप में शर्त रखा कि जो मुझे राजा युद्ध में हरा देगा, जो मुझसे बलशाली होता होगा, वही राजकुमारी सोनमा से शादी करेगा। मगर उनके पिता को कोई भी राजा युद्ध में हरा नहीं पाता। आप जो आला उधर का नाम सुनेंगे, जो महुआ कहते हैं, आला ने इसी मंडप से राजकुमारी सोनमा को उठा कर ले गया। तो ये मंडप में राजकुमारी सोनमा का शादी नहीं हो पाई। इस मैरिज को लोग कुमारा मंडप कहते हैं। इस मंडप में आज तक किसी की शादी इस मंडप में नहीं हुई है। पारिस मंडप है, ऐसा मंडप नहीं हुआ। हर मंडप पर टाइमिंग लगी थी कि रात के टाइम में चमकते थे। इस मंडप को लोग सोनमा मंडप कहते थे। सब अंग्रेज लोग
यहाँ पर शोल्डर में करिए। जिनके नाम से ये फोर्ट बना है, विक्रमादित्य ने इस किले को राज करने के लिए नहीं बनवाए थे। विक्रमादित्य ने इस किले को अपने बड़े भाई भरतरी के लिए बनवाए थे। विक्रमादित्य के बड़े भाई भरतरी जी की समाधि आपको दिखाएंगे। जैसे इस मंडप का दरवाजा देखिए, तीनों दरवाजा तो एक सेम है, मगर आप पीछे का दरवाजा देखिए, मेन दरवाजा ये है। मेन दरवाजा छोटा इसलिए होता था सर, तो उस जमाने में क्या होता है, दूसरा कोई राजा का तो उनके सामने सर नीचा करके, इसलिए हर किला में मेन दरवाजा छोटा होता था। आप किसी मंदिर भी जाएंगे तो मेन दरवाजा छोटा होता है, क्योंकि उनके सामने कोई भी आएगा तो सर नीचा कर जाएगा। इससे बड़ा कोई ना तो यहाँ पे मंदिर है कोई अब। चप्पल जूते यहीं पे निकाल दो। हट्टे वाले वो तगड़ा काजल का सारे भगवान जी घर की समाधि है यहाँ पे। राजा विक्रमादित्य भाई थोड़ा आगे उनके नवरत्न, उनके दरबार में नवरत्न थे ना, उनके पिता थे उनके। ये जो आप लोग स्थान देख रहे हैं, इस किले का ये मेन स्थान है, क्योंकि इन्हीं के वजह से ये फोर्ट बना हुआ है। ये है राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरिनाथ ये उज्जैन के सबसे बड़े राजा थे, जिन्होंने अपना उज्जैन का राजपाट छोड़कर ये राजा से योगी हो गए, साधु हो गए। साधु होने के बाद जब भर्तृहरि जी को इस पहाड़ पर शांति मिला, तो राजा भर्तृहरिनाथ इस जगह पर तपस्या करते करते इन्होंने इस जगह पर जिंदा समाधि ले ली है। इनकी जब यहाँ पर समाधि हुई तो आप लोग ये कट्टर मुगल में नाम सुने होंगे औरंगजेब का। जानते होंगे औरंगजेब बादशाह हर जगह हिंदुओं का मंदिर तोड़ता था। जैसे आप एक काशी विश्वनाथ का भी मंदिर, वाराणसी का भी मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। यहाँ भी सोचा कि यहाँ भी कोई मंदिर इसको तोड़ के मैं मस्जिद बनाता हूँ। जब उनके सेना ने भंग मारा तो समाधि के बगल में देखिए तो फटा हुआ छेद आपको छोटा सा गड्ढा दिखेगा। जब औरंगजेब की सेना ने उस गड्ढे पर पहला घन जब उसने वार किया तो उसके अंदर से काले काले मधुमक्खी, काले जो घोड़े होते हैं उसके अंदर से निकलने लगे और उसके पूरी सेना को काटने लगे। मगर औरंगजेब बादशाह जिद्दी था, उसने कहा कि इस गड्ढे में खुलता हुआ तेल डाल दो, जितने भौरे निकल रहे हैं सब उसके अंदर मर जाएंगे। जितना वो गर्म तेल उस गड्ढे में डालता था, भौरे कम ना होकर उस गड्ढे से और भी ज़्यादा दुगने निकलने लगे। औरंगजेब को ये देखकर विश्वास हो गया कि समाधि पर सत्य, तब उसने माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद उसने सबूत लिखा। ये जो आप लोग को लिखा हुआ दिख रही है औरंगजेब का ही लिखित प्रमाण पत्र है। पहले औरंगजेब ने ध्वज पत्र पर लिखा था, इसका फोटो कापी टांगे। इसमें औरंगजेब फारसी पर लिखा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी धर्म में कोई भी राजा आएगा तो इस समाधि का इज्जत करेगा, ये समाधि का कोई क्षति नहीं करेगा। जैसे कि उस गड्ढे का आज भी खासियत है कि आज भी कोई सच्चे दिल से कोई मन्नत यहाँ कोई मांगते, जिनकी मन्नतें पूरी होती है तो उस गड्ढे में आप प्रेम से कच्चा तेल छोड़ेंगे तो गड्ढा भर जाता है। मन अपने मन में छल कपट करेंगे, सोचेंगे हम इसका डालकर ट्राई करते हैं, तो आप जितना डालने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी गड्ढा नहीं भरता। जिनकी मन्नतें पूरी होती है, पूरी होने के बाद उस गड्ढे में लोग सरसों का तेल डालते हैं। आपको इतना फोटो घंटिया को टंगा हुआ जितना दिख रहा है कि जिनकी मन्नतें यहाँ पूरी हुई हैं तो अपनी इच्छा से फोटो घंटी यहाँ पर लोग दान किए हैं। हर फोटो पर सबके यहाँ नाम लिखी हुई जिनकी मन्नतें यहाँ पूरी हुई। यही सर इस किले का ये मेन पार्ट है, यही राजा भर्तृहरि जी की जीवन समाधि कहते हैं। आप लोग दर्शन कर लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। बनवाया था 1781 में, मगर अंग्रेज से पहले जेल है ये। जो दरवाजा टाइप दिख रहा है ना, उधर का पार्ट अलग है। उधर का पार्ट पहले राजा के टाइम में सैनिक बैरक था। राजा के टाइम पर सैनिक रहते थे, बाद में अंग्रेज लोग थे। देखिए लकड़ी का जो गाटर ऊपर बना हुआ है, इसको छत बढ़ाकर अंग्रेजों ने बाद में जेल बना दिया। आप गवर्नमेंट इसी के अंदर 6 महीने बाद आप आएंगे तो इसके अंदर म्यूजियम हॉल पाएंगे। जो राजाओं के अस्त्र शस्त्र होते थे वो सब इसके अंदर रखकर टिकट किया जा रहा है, इसलिए बंद है। क्योंकि अंदर लोग जाते हैं तो लोग नाम लिख कर दीवार बेकार कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी रोका गया है। नहीं, लेकिन ये काफी हमने छोटे थे तब से बंद है। नहीं फिलहाल ही बंद हुआ है, ये हुआ 8 साल हुआ इसको बंद हुआ। आइए साइड इसका छत अभी 8 साल हुआ इसको बंद हुआ, छत पूरा बना है इसका थोड़ा सा। ये जैसे आप जो देख रहे प्लास्टर जो हुआ है, ये उस टाइम का नहीं है, ये नया प्लास्टर हुआ है। ये पाली जो होते थे, सुर्खी चूना बैल गुल होता था, ये उसी का मसाला बनाया गया है।
और ये जो ढका हुआ आप जो दिख रहे हैं ये अंडरग्राउंड सुरंग है। ये सुरंग आपका नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़, रामनगर 4 किलोमीटर तक ये अंडरग्राउंड सुरंग जाता था। इसी सुरंग के अंडरग्राउंड सुरंग का रास्ता है ये। रास्ता पता नहीं चला तो अंग्रेजों ने इसी सुरंग को ढकवा दिया। मगर बाहरी कोई दुश्मन राजा पर युद्ध हमला करता था तो राजा इसी अंडरग्राउंड से दूसरे किले पर वो राजा भाग जाते थे। ये राजाओं का ये गुप्त सुरंग होता था, एक किले से दूसरे किले तक का जाने का। अब चल रहे हैं हम लोग उत्तर वाहिनी गंगा देखने के लिए, जहाँ पे गंगा की धारा मुड़ गई है। बताओ भैया, आ जाइए सब लोग। आ जाओ सब लोग जल्दी। यहीं पे है उत्तर वाहिनी गंगा जी। यहाँ पे गंगा जी की धारा मुड़ गई है। हाँ, यहाँ से भी देखिए उत्तर वाहिनी गंगा इस जगह से होती है। इसी नदी इलाहाबाद से आई है, इसी पहाड़ से टक्कर खा के नदी उत्तर वाहिनी होती है। यहाँ से देखिए उत्तर वाहिनी होती है, जिसके वजह से काशी विश्वनाथ का मान वाराणसी गंगा नहीं जाती, क्योंकि इलाहाबाद तक इसी पहाड़ से टक्कर खा के जाती है। काशी नहीं जाती, तब इसका क्या कहते हैं, उत्तर वाहिनी कहते हैं। यहीं पे समाप्त होती है हमारी चुनार किले की सैर। तो ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। पहले तो हम लोग विंध्याचल गए और माता जी का दर्शन किया, जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन किए और फिर वहाँ से निकले थे चुनार के लिए। तो ये चुनार का किला हम लोगों ने पूरा घूम लिया। गाइड भैया हमें यहाँ यही बता रहे हैं कि चुनारगढ़ का किला 2 भागों में है। एक भाग तो आपने घूम लिया, दूसरा भाग सरकार ने बंद कर रखा है। दूसरे भाग में है वॉरेन हेस्टिंग्स का बंगलो और धूपगढ़ी। तो फिलहाल वॉरेन हेस्टिंग्स का बंगलो और धूपगढ़ी तो हम लोग बचपन में जब पापा के साथ आए थे, आज के 20 या 21 साल पहले, तो हम लोगों ने घूमा था, लेकिन हमारे बच्चे नहीं देख पाए। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी देखने की धूपगढ़ी, लेकिन वहाँ पे अब जाने नहीं दिया जाता है। गाइड भैया हमें यही बता रहे हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्कार।